Welcome back. In this particular video, we will see how can we write a Python program to print LCM of two given numbers. So let's move directly to on-screen board. There we'll try to understand how can we implement logic for this particular problem, and then we will try to execute this program in Python shell as well. Now first of all, it is very important for us to understand what exactly this LCM is. Although you would know about this, but from my side I am just trying to explain it that whenever we talk about LCM, so it's all about least common multiple, which means that it is basically an arithmetic concept which tells or says that smallest positive number divisible by given number. It means that say for example if I take two numbers, one is 4 and one is 6, और अगर मैं इसके multiples display करूं, so it will be like 4 then 8 then 12 then 24 and so on. And similarly if you see for the 6, so I can say like 6 then 12 then 18 then 24 and so on. Now here you can observe that कि ये जो हमारा 12 है, it is a common multiple of or both these numbers, and it is the least multiple as well. So we can say for this 4 and 6, this 12 will be the LCM. Now the question is that how can we write a Python program to implement this problem or to implement this concept. So हम basically यहाँ पे क्या करेंगे, obviously first of all I'll take two numbers. So what I do, मैं सबसे पहले इन दोनों के लिए input statement लिख लेता हूँ. Now you see मैंने A और B दोनों में इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट लिख लिया है. Now after this what I will do, I'll just try to compare both the numbers, like if A is greater than B और whichever number will be the greater, मैं उसे temporarily store कर दूंगा एक variable like G में. So I can simply write like G equal to A, and similarly for else I would write G equal to B. Now the purpose is what कि मैंने से for example मेरे पास 4 है A में और B में क्या है 6 है. So मैंने देखा कि ये 6 है, इसे मैं G में ले लेता हूँ. After that मैं इन दोनों नंबर से A और B से इस G को डिवाइड करूंगा. अगर तो ये G डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से A और B से, इसका मतलब जो वैल्यू G की होगी वही इसका LCM होगा. बट अगर इन केस ये दोनों नंबर से मींस A और B से G डिवाइड नहीं होता है, इस सिचुएशन में फिर मैं G की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा 7 से, अगेन मैं डिवाइड करूंगा A और B से, फिर नहीं होगा, फिर 8 करूंगा, फिर चेक करूंगा, 9 करूंगा, चेक करूंगा एंड सो ऑन. जैसे ये वैल्यू 12 होगी, ऑब्वियसली ये दोनों से डिवाइड हो जाएगी. इसका मतलब जो कि ये फर्स्ट टाइम दोनों से साथ डिवाइड हुआ, इसका मतलब यही मेरा LCM होगा. और इस दौरान अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं ये डिवीजन का प्रोसेस करूंगा ये चेक करने के लिए वेदर G इज फुल्ली डिविजिबल विद दिस A एंड B और नॉट, उस दौरान मैं ऑब्वियसली लूप का ही इस्तेमाल करूंगा. सो इट मीन्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ माई G इज डिविजिबल बाई A एंड वॉट माई B, सो आई कैन राइट इन दिस वे G mod B इक्वल टू 0. नाउ अगर ये पॉसिबल होगा, अगर ये ट्रू होगा, इसका मतलब ये कि ये जो G की करंट वैल्यू होगी यही मेरी LCM होगी. सो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं L, जहां पे मैं इस G को स्टोर कर दूंगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ का एक्सप्रेशन रखा हुआ है, और एज आई सेड कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मैं G की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा. तो अगर मैं G की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा, इसका मतलब आई विल राइट दिस G इक्वल टू G प्लस 1. नाउ द थिंग इज दैट कि जब मैं इसे इंक्रीमेंट करूंगा तो नेक्स्ट टाइम ये फिर से G की नेक्स्ट वैल्यू के साथ इसका डिवीजन करेगा. इसका मतलब मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे दोनों स्टेटमेंट को या सारे स्टेटमेंट्स को एक लूप ले लूंगा जिसके अंदर पुटअप कर दूंगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं ये लूप ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे कंडीशन भी तो देनी पड़ेगी. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लिए व्हाइल में कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि G की वैल्यू किसी भी एंड तक जा सकती है, इट इज नॉट फिक्स्ड. सो यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन हम दे सकते हैं कि इसे हम कंटिन्यूअसली रन करेंगे, और इसे ब्रेक करने के लिए हम स्टेटमेंट यहां डालेंगे जहां पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, और जब हमें LCM मिलेगा देन वी विल से कि ब्रेक द लूप. अदरवाइज ये कंटिन्यूअसली मेरा लूप क्या होगा, चलता रहेगा, G की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और ये A और B से डिवाइड करके चेक करते रहेंगे.
लेकिन जैसे ही मेरा एलसीएम मिला फर्स्ट टाइम ये दोनों डिवाइड होंगे, ये इमीडिएटली ब्रेक होगा, लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा एंड फाइनली जो एल मुझे रिसीव हुआ है दैट विल बी माई एलसीएम. सो देन मैं फाइनली इसे लिख दूंगा प्रिंट माई एलसीएम इक्वल टू ऑब्वियसली दिस एल. So this is how we can write program for this particular problem. ये जो प्रॉब्लम है जो अभी हमने समझा है, चलिए इसे एक बार पाइथन शेल पे चल के एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ हियर यू कैन सी दिस इज माय प्रोग्राम फॉर एलसीएम जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं. नाउ इट इज आस्किंग फॉर द फर्स्ट नंबर, सो आई एम एक्सेप्टिंग से 4 एंड द सेकंड नंबर आई एम टेकिंग दिस 6. देन यू सी इट इज सेइंग दैट एलसीएम ऑफ 4 and 6 आर 12. So this is how we can write program for this. एक बार और इसे execute करते हैं just for the confirmation. So this time I am taking this to 7 and it is to 13. Now it is saying that the LCM of both the number will be 91. So I hope आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम LCM find out करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं. So that's it for this session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर और नए सॉल्यूशन के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.